भोपाल में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पेसा एक्ट का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि पट्टे बच्चों के नाम करने चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें निरस्त कर रही है। बीजेपी सरकार वन अधिकार कानून का भी उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन छीनकर बड़े उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए ये काम किया जा रहा है। खनिज संपदा पर अडानी अंबानी की नजर है। उन्होंने कहा कि 2007 से पहले काबिज सभी को पट्टा देने के लिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा था। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कलेक्टर को 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। आदिवासी भाइयों के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी के जन्मदिन पर बधाइयां भी प्रेषित की। सिन्हा जी ने आपको बताया, एक तो जो पेसा एक्ट बना है हमारा, उसमें बड़ा स्पष्ट उल्लेख है कि अगर ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित है, ग्राम सभा ने अगर उसको मंजूरी दे दी है, तो उनका कोई बड़ा अधिकार का पट्टा कैंसिल नहीं हो सकता है। ग्राम सभा ही सबसे बड़ी मंजूरी है। ग्राम सभा का जो प्रस्ताव है उसको पूरी तरह से दरकिनार किया गया है और कहीं न कहीं ये अमानवीय व्यवहार है और ये कहीं न कहीं आदिवासी भाइयों के साथ पेसा एक्ट का उल्लंघन करके भारतीय संविधान का उल्लंघन है। दूसरा, अगर कोई पुस्तक कई वर्षों से काबिज है, 2, 3, 4, 5 पीढ़ियां निकल गई, तो जो मलिकाना हक मिला था इंदिरा जी के टाइम में 5, 10 एकड़ में जितने भी आदिवासी भाई काबिज थे, उनको पट्टा दे दिया गया था, मलिकाना हक दिया था। अब उनके जो अगली बारी से अगली जो जनरेशन है, जो उनके बच्चे हैं, पोते हैं, बड़े हो गए, अब उनके नाम पर अगर पूर्वज के नाम पर कोई जमीन है और उनको मलिकाना हक मिला है, तो बच्चों के नाम भी ट्रांसफर होनी चाहिए। और ये सरकार वो जमीन उनके बच्चों के नाम ट्रांसफर नहीं कर रही है, बल्कि वो पट्टे निरस्त करने का काम कर रही है, उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ा विषय है, जबकि ये मौलिक अधिकार है। अगर हम लोगों की जो संपत्ति है, अगर हमारे पिताजी के नाम, दादाजी के नाम थी, तो बच्चों के नाम ही ट्रांसफर होती है। तो ये कौन सा कानून के तहत ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि 17 वर्ष पहले हमारा वन अधिकार कानून उनकी गवर्नमेंट ने बनाया था और वन अधिकार कानून का भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधे उल्लंघन करके और पूरे प्रदेश में कई जिलों में आदिवासी भाइयों की जमीन छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को लुटाने का काम कर रही है। और जहां तक वहां भी समझ में आया है कि नेपाल नगर की भी जो 8,000 से ज्यादा पट्टे कैंसिल हुए हैं, इसके पीछे किसी न किसी बड़े उद्योगपति की नजर है। वहां की जो खनिज संपदा है, वहां के जो संसाधन है, उसको ये लुटाना चाहते हैं। सिंगरौली जिले में इन्होंने कई गांव आदिवासियों के उजाड़ने के काम किए हैं। अनूपपुर, डिंडोर, कई जगह इनके बालाघाट, कई जगह इस तरह का विवाद चल रहा है। खनिज संपदा पे बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर है। अंबानी, अडानी जैसे लोग, और उनको ना उचित मुआवजा दे रहे हैं और ना ही उनकी विस्थापन की जो नीति है उसका पालन कर रहे हैं और सीधे आदिवासी भाइयों के साथ छल करने का काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, चुनाव में वहां सभा में कल उन्हें सुनाया, उनका स्पीच सुनाया। शिवराज सिंह ने वहां भाषण दिया था कि 2005, 2007 के पहले जो वहां बसे हुए हैं, जो लोग भी काबिज है, उनको सबको पट्टा देंगे। ये सिर्फ चुनावी जुमला करते हैं, भाषण देते हैं और आदिवासी भाइयों को छलने का काम करते हैं। ये हम लोग देख के आए हैं। आदिवासी भाई पूरा हुआ 10,000 से लोग एकत्रित थे और भाई उमंग सिंगार जी को, मुख्यमंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी को और वहाँ के कलेक्टर और डीएफओ को आज पत्र लिखा है और उसको आज चर्चा भी करेंगे, मौखिक भी चर्चा करेंगे और 15 दिन का समय देंगे। और 15 दिन में अगर निराकरण नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी वहां पर बड़ा आंदोलन करेगी आदिवासी भाइयों को न्याय दिलाने के लिए। और प्रदेश में जहां जहां भी इस तरह का विषय होगा, वहां उमंग सिंगार जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत हम सारे लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि हमारे नेता हमेशा जल, जंगल और जमीन की जो हमारे आदिवासी भाइयों का अधिकार है उसके हनन नहीं होने देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी का जन्मदिन भी है
और उन्होंने हमेशा राहुल गांधी जी ने आदिवासी भाइयों को न्याय दिलाने के लिए काम किया है। खड़गे जी भी वही लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके आदिवासी भाइयों को, जो हमारे दलित है, आदिवासी है, इनका जीवन स्तर उठाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी निरंतर करेगी। आप सबके माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर हम सब कांग्रेस पार्टी के नेतागण और कार्यकर्ता पूरे प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका। बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज। ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स, बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन, सेलो, मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें, क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।